में और शिक्षा मंत्री से जब सवाल किया गया टीआरई 3 पर, तो उन्होंने कैसे गोल मटोल जवाब दिया, ये जरा सा देखिए। टीआरई के छात्र यहाँ पे खड़े हैं। सन्नी क्या कहिएगा? रुके ना थोड़ा सा। मंत्री से भेंट हुई, क्या कहिएगा? देखिए, मंत्री से भेंट हुई है, उन्होंने बोला है कि बीपीएससी को हम लेटर लिख दिए हैं, लेकिन हम उनसे पूछा कि बीपीएससी को लेटर आप पहले भी बोले थे, 24 मार्च को भी बोले थे कि बीपीएससी को लेटर लिख दिए हैं। हालांकि 25 मार्च को शाम 5 बजे तक वो बोले थे लेटर लिख दिए हैं, लेकिन लिखित रूप से कोई अभी तक वेबसाइट पे नहीं आया था। तो बोले कि हम बोले कि झूठ बोले, हम वही बोले कि हम झूठ बोलेंगे, मीडिया पर झूठ बोलेंगे। तो हालांकि लगता है कि बीपीएससी को वो लेटर लिख दिए हैं, उनसे बोलने के पर ऐसा लग रहा था कि वो मीडिया पर बोले हैं, समझ गए। हालांकि उन्होंने ये भी पूछा कि आपका संख्या कितना है, तो हम बोले कि 5 से 6 हजार हमारा संख्या है, माने कि ग्रुप में हमारा संख्या, झूठ नहीं बोलेंगे, जो हमारा जेन्युइन है वही हम बोलेंगे। हमारे साथ 5 से 6 हजार विद्यार्थी हमारे ग्रुप में हैं, और हालांकि सप्लीमेंट्री जो आएगा उसमें लगभग 10 से 15 हजार सप्लीमेंट्री की मांग है। कहा कि 66,554 पर ही रिजल्ट आया। 87,774 पोस्ट में जो वैकेंसी निकला था उसमें 66,554 ही रिजल्ट आया है। अब पता नहीं किसको रिजल्ट दे दिया गया कि 51,389 लोग ही काउंसलिंग करवाए, और उसमें भी उस काउंसलिंग में भी 1 से 2 लोग काउंसलिंग करवाए हैं, 2 से 3 जगह काउंसलिंग करवा लिए हैं, और 2 से 3 जगह को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है हर कैंडिडेट को, समझ गए। जो माने कि मल्टीपल जगह पास किए हैं। आज के बाद से माननीय शिक्षा मंत्री जी जैसा बात किए हैं, उनके बाद से आज लगा है। अरे उस दिन भी बुला के तो दही खिलाए थे आप लोग को, आप लोग एकदम डांस कर रहे थे गर्दनी बाग में, हो गया सब कुछ। सही बात है। शिक्षा मंत्री जी उस दिन बोले थे कि हम बीपीएससी को लेटर लिख देंगे, 25 मार्च शाम 5 बजे तक हम बीपीएससी को लेटर लिख देंगे। आपका बोलना बिल्कुल सही है, समझ गए। आज फिर वो इसी तरह की सही बोलते हैं, जो देखते हैं वही दिखा देते हैं। उसी तरह की बात आज फिर किए हैं, लेकिन आज वो मीडिया पर फिर से बोले हैं। तो हमको नहीं लगता है कि बार बार इस तरह की बात झूठ बोलेंगे वो। आज वो बोले हैं, हालांकि आज बोले कि आप देखिए तुम लोग का जो कैंडिडेट है, हमको लगता है कि 20 से 2200 से ज्यादा कैंडिडेट नहीं है। वो खुद बोले, हालांकि 2200 तो कहीं कोई लिखा हुआ नहीं है, 2200 से ज्यादा, बहुत ज्यादा कैंडिडेट है। माने कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सप्लीमेंट्री आएगा सरकार, लेकिन अभी भी तक सीट बचाने की साजिश कर रही है। हम इतना खुल के बोलना चाहते हैं, यहाँ पर जदयू किसी में बोल रहे हैं, समझ गए। हाँ देखिए, हाँ हम यही चाहते हैं कि जितना भी सीट वैकेंट है, 66,554 के बाद जितना भी सीट वैकेंट है उस पर पूरे के पूरे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए। और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम हमेशा सपोर्ट करते आए हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो हमेशा सपोर्ट करेंगे। हम भी नालंदा जिला से हैं, जदयू ऑफिस में हम भी वहां पर रहे हैं, समझ गए। इसीलिए बोल रहे हैं, यहाँ पर पार्टी ऑफिस में इसीलिए बोल रहे हैं ताकि सपोर्ट किए और सपोर्ट करेंगे, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा उसके बाद सपोर्ट करेंगे। नहीं आएगा तो हमारी मर्जी है, वो हमारी मर्जी है ना, उखाड़ फेंकेंगे नहीं, ऐसा नहीं बोले, लेकिन हमारी मर्जी है, जैसा काम होगा वैसा होगा। दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। दोनों हाथ में देखिए, हम जिसको वोट देते हैं उससे तो न्याय मांगेंगे ना जी। माननीय मुख्यमंत्री, क्या लगता है सुनील कुमार दे देंगे? हर हाल में देना पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा। काहे कि ये सरकार, आप बाहर देखिएगा, रोजगार मतलब नीतीश सरकार जो लिखते हैं, तो ऐसे ही जो चुनावी जुमला है। नहीं, अब चुनावी जुमला है कि बात इस तरह के हम यहाँ पे कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम तो बोलेंगे ना, आप बोलिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी आश्वासन दिए हैं, तो हम अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। बीपीएससी से पूछने के लिए बोले हैं। चलिए, तारीख पे तारीख और आश्वासन पे आश्वासन मिलते जा रहा है। करीब 3 महीने से गर्दनी बाग में ठंड में भी गले, अब जो है धूप भी सेक रहे हैं गर्दनी बाग में। लेकिन देखना ये है कि कह रहे हैं कि हम भी नालंदा जिले से ही आते हैं, यानी कि नीतीश के साथ रिश्ता जोड़ के तुरंत सप्लीमेंट्री जो लेना चाहते हैं। सुनील जी शायद ऐसा करने वाले नहीं है इतनी जल्दी, वोट तक इंतजार कीजिए, करके छोड़ेंगे सर सप्लीमेंट्री। मिलना या ना मिलना, हम लोग गार्जियन है माननीय नीतीश कुमार जी और शिक्षा मंत्री, हम लोग विनती करते। बीपीएससी वाला भी बेचारा कह रहा था गार्जियन है, माई बाप है, क्या करिएगा? लोकतंत्र है, आप लोकतंत्र को उखाड़ फेंकिएगा, राजतंत्र बना दीजिएगा। लोकतंत्र तो लोकतंत्र में मांग न करिएगा। आप गर्दनी बाग स्थल बनाए हैं, यहाँ जदयू कार्यालय, यहाँ पे मिल सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। अब उनपे दिशा निर्देश, हम लोग का जो मांग है अपने विचार कर रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? लोकतंत्र में आप क्या करिए? चलिए देखते हैं कि क्या इन टीआरई जो 3 है, इनकी मांगों पर विचार करते हुए इन्हें न्याय मिलता है या नहीं, इसका भी हम भी इंतजार कर